नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जो है काल इस शीर्षक पर चर्चा करेंगे। काल कहते किसे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है समय। काल का जो अर्थ है उसका मतलब होता है समय। अब यहाँ पर समय यानी कि काल कितने प्रकार का होता है, ठीक है? तो हम देखेंगे या सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझ सकते हैं कि काल कहते किसे हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। फिर से समझेंगे, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब यहाँ पर काल के भेद, अगला जो पॉइंट हमारा है वह है काल के भेद। काल के भेद, काल कितने प्रकार के होते हैं? हम सभी जानते हैं कि काल के जो भेद होते हैं वह आपका भूतकाल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 2 पर आपका है वर्तमान काल। वर्तमान काल और नंबर 3 जो है भविष्यत काल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काल के भेद में काल 3 प्रकार के हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब यहाँ पर जो है हम समझेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? अब ये बहुत सिंपल सा ये प्रारूप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे अभी हमने समझा कि काल में समय होता है। समय को हमने 3 प्रकार से विभाजित कर दिया, भूत, वर्तमान और भविष्य में काल में समय ही है। भूतकाल यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते हुए समय का या बीत चुके समय का पता चलता हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। या फिर यूँ कहें कि हम उन क्रियाओं से संबंधित समय का ज्ञान पा रहे हैं या उसका ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे उसके बीते या उसके बीत चुके समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वैभव ने मकान बेचा। वैभव ने मकान बेचा। रेलगाड़ी जो है जयपुर पहुंच गई। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया और वे पत्र लिख रहे थे। अब इसमें हम चिन्हों के थ्रू जो है इसकी हम पहचान कर सकते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर घटनाएं घटित हो रही हैं यह सब भूतकाल की हैं, घटित हो चुकी हैं पहले। जैसे यहाँ पर इसकी हम पहचान करते हैं था है, थी है, थे हैं, या था, थे, थी, इस प्रकार से। या फिर आ, ए, ई पहचान के लिए, जैसे था, थे, थी, ए, आई। इस प्रकार से हम इसकी पहचान कर सकते हैं भूतकाल के लिए। अब जो है ई रहेगा वर्तमान काल। अगला जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है वर्तमान काल। भूतकाल के कुछ मुख्य उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत हैं। जैसे भूतकाल के भेद भी होते हैं। वर्तमान काल पर आने से पहले हम भूतकाल के कुछ भेद समझ लेंगे। जैसे एक होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूत। तो इस प्रकार से इसके यहाँ पर जो है 6 प्रकार के विभेद हैं। अगले नंबर पर जो है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल
किसे कहते हैं, या वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं, तो हम देखेंगे। एक सामान्य वर्तमान काल, जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया का होना या करना पाया जाता है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मंदिर या पुजारी मंदिर में पूजा करते हैं, इसके बाद वह प्रातः काल उठता है, तो यह सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण है। नंबर 2 जो है आपका वह है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में जो है, इसकी परिभाषा के थ्रू हम देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य जो है वर्तमान काल में शुरू हो गया है और अभी जारी भी है, वह जो है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे विराट खेल रहा है। दूसरा जो है आचार्य नृत्य सिखा रहे हैं। इसमें कुछ विशेष पॉइंट है। जैसे हम देखते हैं कि इस काल का प्रयोग जो है भविष्य में होने वाले कार्य की तरफ संकेत करने के लिए भी किया जाता है। जैसे में रवि कल यहाँ आ रहा है। रवि कल यहाँ आ रहा है। अब देखेंगे नंबर 3 जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लाला जी लस्सी पीते होंगे, प्रियांशु जो है आनंदपूर्वक सोता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यह संदिग्ध वर्तमान काल के तहत आता है। तो यहाँ पर हम समझ लिए कि वर्तमान काल के 3 प्रारूप होते हैं या इनके 3 रूप होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल और नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान काल। अब नंबर 3 पर जो है आपका ये है भविष्यत काल। नंबर 3 जो है आपका भविष्यत काल है। भविष्यत काल यानी कि हम देखते हैं कि भविष्य काल के भी यहाँ पर 4 भेद हो जाते हैं। भविष्य काल के भी यहाँ पर 4 भेद हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखेंगे। सामान्य भविष्य काल नंबर 1 जो है यहाँ पर ये 4 प्रकार से यहाँ पर बट जाते हैं। ठीक है, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। नंबर 2 जो है या इसको हम सामान्य भविष्यत भी लिख सकते हैं। नंबर 2 में हम संभाव्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। और नंबर 3 जो है आपका ये हेतुमद भविष्य, हेतुमद भविष्य। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भविष्य काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतुमद भविष्यत। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले सामान्य भविष्यत के बारे में समझ लेंगे। तो सामान्य भविष्यत में ऐसी क्रियाएं जिनके भविष्य में समान रूप से होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यत की क्रियाएं कहते हैं। सामान्य भविष्यत की क्रियाएं। नंबर 2 आपका है संभाव्य भविष्यत। तो संभाव्य भविष्यत में ऐसी क्रियाएं जिनके भविष्य में होने की संभावना का बोध होता हो उसे संभाव्य भविष्यत कहते हैं। और नंबर 3 आपका हेतुमद भविष्यत। नंबर 3 हेतुमद भविष्यत। अब हेतुमद भविष्यत में हम देखेंगे कि जो क्रिया भविष्य
में होने के लिए किसी कारण पर निर्भर करती है। फिर से समझेंगे कि जो क्रिया भविष्य में होने के लिए किसी कारण पर निर्भर करती है उसे हेतु हेतुमद भविष्य की क्रिया कहते हैं। जैसे में राजन जाएगा तो अपूर्व आएगा, राजन जाएगा तो अपूर्व आएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि काल में समय, समय को हम 3 भाग में बांटते हैं और 3 भाग जो उसके यहाँ पर हैं, पहले नंबर पर हमने देखा कि भूतकाल, नंबर 2 पर वर्तमान काल और नंबर 3 पर भविष्यत काल। भूतकाल में हमने देखा कि भूतकाल की जो इसके विभाग थे वह कितने प्रकार के थे, भविष्यत काल के विभाग कितने प्रकार के थे और वर्तमान काल के विभाग कितने प्रकार के थे। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ अपने टॉपिक को यहीं विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।